नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम नागरिकता के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाली क्लास में नागरिकता के तथ्यों को पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग तथा किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के किस भाग तथा किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 1 से 14, 1 से 4। ऑप्शन बी भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याख्या में ही चीजें दिया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल कितनी शर्तें या आधार निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसमें हमारे 5 ऑप्शन हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो इस प्रकार से हैं पांचों। जन्म से पहला, दूसरा वंशानुगत, और तीसरा पंजीकरण, और चौथा देशीकरण के द्वारा, और पांचवा है क्षेत्र के सम्मिलित होने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। इसमें यही पूछा गया है कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता। ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 धर्म के आचरण की स्वतंत्रता। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है बल्कि ये भारतीयों को प्राप्त है। अब जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को कि 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 19 और 29 और 30। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, फिर से सुनिएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यही व्याख्या की गई 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाकी विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता संबंधित कानून बनाने और विनिमय करने का अधिकार संसद को दिया गया है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, जो कि 11 आर्टिकल है। भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। 8 में है भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्राप्त देने का प्रावधान किस प्रकार से किया जाएगा, आर्टिकल 8 में उल्लेख किया गया है। 9 में है कि जब कोई भारतीय किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और 10 में है नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग के निम्नलिखित में से किन देशों के नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए केवल अमेरिका और ब्रिटेन। ऑप्शन बी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन। ऑप्शन सी केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी केवल रूस और कनाडा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं किया गया है, जैसे पाकिस्तान हो गए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की भारतीय नागरिकता की समाप्ति
भारतीय नागरिकता की समाप्ति किन आधारों पर हो सकती है? ऑप्शन ए नागरिकता के परित्याग पर, ऑप्शन बी स्वेच्छा से किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करने पर, ऑप्शन सी भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आधारों पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 3 आधार पर है, सभी आधारों पर जो दिया गया विकल्प नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला है परित्याग करने पर, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कोई कर ले रहा है तो समाप्त हो जाएगी, भारत सरकार भी चाहेगी तो नागरिकता समाप्त कर सकती है, लेकिन ये भारत सरकार जो है विदेशियों की नागरिकता समाप्त करती है, बल्कि जो भारत के जन्म से नागरिक हैं उनकी नहीं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों को आवेदन से पूर्व भारत में न्यूनतम कितने समय तक रहना अनिवार्य है? इसमें दिया गया भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उन्हें आवेदन देने से पूर्व, नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पूर्व कितने वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 7 वर्ष भारतीय मूल को भारत में रहना अनिवार्य है नागरिकता से पहले। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता केंद्र और राज्य, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय नागरिकता, ऑप्शन डी बहुनागरिकता प्रणाली। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है भारत में, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां था क्वेश्चन हमारा। अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किन विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए यदि उसने कपट से नागरिकता ग्रहण ली हो, ऑप्शन बी जो व्यक्ति जन्म से आधार पर भारत का नागरिक है, ऑप्शन सी यदि उसने संविधान के प्रति अनिष्ठा जताई है, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करने पर। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो व्यक्ति भारत से जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता किसी भी आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किस वर्ष की जनगणना के पश्चात तैयार किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1951, ऑप्शन सी 1971, 1985। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1951 के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था। व्याख्या इसमें क्या है? ठीक है, व्याख्या में यही चीजें लिखा गया है, 1951 के आधार पर, जनगणना के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय रजिस्टर जनगणना तैयार किया गया था। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित समाप्त होते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।